राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, जब हम अपने आप को बाके बिहारी जी के सामने अर्पित कर देते हैं तो बाके बिहारी जी भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। आज की लीला कथा सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। चलिए सुनाते हैं आज की दिल छू लेने वाली सत्य घटना जो हमारे साथ शेयर की है बरेली की रहने वाली साधना यादव जी ने। साधना जी की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। उनकी शादी के 5 साल बाद ही उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी। उनका एक बेटा है जिसका नाम देवांश था। साधना जी अपने पति की मृत्यु के बाद से ही अपने माता पिता के पास मायके में रहती थी, क्योंकि उनके सास ससुर का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। साधना जी का कोई भाई बहन भी नहीं था। वह अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। दूसरी शादी साधना जी ने नहीं की और उनके माता पिता ने भी इस बात के लिए साधना जी पर जोर नहीं दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु भक्ति में बिताने का फैसला किया। साधना जी कहती है, हमारे घर में मेरी मम्मी बाके बिहारी जी की पूजा करती थी और मुझे भी जब भी समय मिलता था तो मैं वृंदावन अवश्य जाती थी और बाके बिहारी जी के दर्शन करके मैं वृंदावन में 2-3 दिन बिताकर तब घर वापस आती थी। बचपन से ही हम श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। वहाँ से ही मैं श्री लड्डू गोपाल जी का विग्रह लाई थी और बचपन से ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती आ रही हूँ। जब मैं लड्डू गोपाल जी का विग्रह लेकर आई थी तब मेरी आयु 15 वर्ष की थी। तभी से मैंने इनकी सेवा, आराधना और भक्ति करना शुरू कर दिया था। शादी के बाद मैं इन्हें अपने साथ लेकर ससुराल ही गई थी। कभी भी मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ा। जैसे गोद के बच्चे की सेवा करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, वैसे ही आराधना जी भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। वह रात को जाग जाग कर यह देखती है कि लड्डू गोपाल को भूख तो नहीं लगी है। रात को ही वह दूध का भोग भी लगाती है, क्योंकि उन्हें लगता है जैसे एक बच्चे को भूख लगती है उसी तरह बाल गोपाल जी को भी रात को भूख लगती होगी। उनकी भक्ति उच्च कोटि की है, उनका भाव भी उच्च कोटि का है। वह लड्डू गोपाल को इतना प्रेम करती है जैसे एक माँ अपनी संतान से करती है। साधना जी हमें बताती है कि कुछ समय के बाद मेरे माता पिता की भी मृत्यु हो गई। अब इस दुनिया में मेरे बेटे और लड्डू गोपाल के सिवाय कोई नहीं था। मेरे पति की मृत्यु के बाद और मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने भी हमसे किनारा कर लिया था। बस दिन रात कान्हा जी की सेवा में लगे रहना और अपने बेटे की देखभाल करना, अब मेरे पास यही काम रह गया था। मेरे माता पिता की मैं एकलौती संतान थी, तो इस वजह से कुछ धन वह मेरे लिए छोड़ कर गए थे। मेरे माता पिता की मार्केट में 1-2 दुकानें थी जिनसे हमें महीने का 10-15 हजार रुपए मिल जाता है। उसी से हम अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारा समय अच्छे से बीत रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। दिन भर प्रभु भक्ति में लीन रहना और बाकी घर के काम करना, अपने बेटे की देखभाल करना, इसी तरह हंसी खुशी मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल, बाल गोपाल हमेशा मुझे यह एहसास कराते रहते थे जैसे वह हर पल मेरे साथ हो। वह कभी भी मुझे यह अनुभव नहीं होने देते थे कि मैं इस संसार में अकेली हूँ। भक्तों, आपने यह तो काफी बार सुना होगा कि भक्त के वश में है भगवान। जब भक्त इतना प्रेम करता है अपने प्रभु से तो भला भगवान कैसे अपने भक्त की रक्षा नहीं करेंगे। साधना जी कहती है कि अचानक से मेरी जिंदगी में एक इतना बड़ा तूफान आता है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उस घटना ने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। साधना जी कहती है कि इस दुनिया में मेरे बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं था। लड्डू गोपाल और मेरे बेटे के सारे ही मैं अपनी जिंदगी बिता रही थी। एक दिन मेरा बेटा अपनी बाइक से कोचिंग जा रहा था और आजकल के बच्चों को तो आप लोग जानते ही है कि वह कितनी स्पीड से बाइक चलाते हैं। देवांश और उसका दोस्त काफी स्पीड से बाइक चला रहे थे। अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह रोड पर जाकर गिर जाते हैं। गिरते ही मेरे बेटे देवांश का सर रोड में लग जाता है।
उसके पीछे बैठे हुए उसके दोस्त को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन देवांश के सर में चोट लगने के कारण वह बेहोश हो जाता है। साधना जी कहती है कि उसी समय मैं अपने लड्डू गोपाल की भक्ति में लीन उनकी पूजा आरती कर रही थी। अचानक से मेरे हाथ से दिया गिर जाता है। मेरे लड्डू गोपाल मानो मुझे संकेत कर रहे थे, लेकिन मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। वह मुझे संकेत कर रहे थे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरे मन में दिया गिरते ही अजीब सी बेचैनी होने लगती है, तो मैं लड्डू गोपाल से कहती हूँ, कहना न जाने आज मेरा मन बेचैन क्यों हो रहा है, आज मेरा मन पूजा में क्यों नहीं लग रहा है। मेरे प्यारे बाल गोपाल, मैंने तो अपना जीवन तुझे अर्पित कर दिया है, अब तू जो करे मुझे मंजूर है, लेकिन कहना मुझ पर एक दया कर देना। कुछ भी संकट हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मैं प्रार्थना कर रही थी कि अचानक से मुझे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आंटी देवांश का एक्सीडेंट हो गया है और वह काफी सीरियस है। यह सुनते ही एक माँ के ऊपर क्या बीतती होगी, यह तो आप सब अच्छे से जानते हो। अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ। वहाँ पर देवांश का दोस्त जो उसके साथ था, मैं उससे मिलती हूँ। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन देवांश मेरा बेटा, उसके सर में चोट लगने की वजह से वह काफी सीरियस था। वह बेहोश हो गया था और उसके स्वर में गुम चोट आई थी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरा बेटा कैसा है, तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक देवांश को होश नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। मैं वहीं इमरजेंसी रूम के बाहर बैठकर अपने बाल गोपाल को याद करके रोने लगती हूँ और कहती हूँ, कहना तूने तो भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा, लेकिन मेरा देवांश के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बच्चे की रक्षा करना, तू तो पालनहार है रे कहना। जीवन देना और लेना तेरी ही हाथों में है। तेरे होते हुए मैं नहीं घबराऊंगी, लेकिन सचमुच मुझे अंदर से बहुत भय हो रहा था। लेकिन मुझे एक तरफ पूरा विश्वास यह भी था कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल में बैठे बैठे मुझे काफी देर हो गई थी, लेकिन मेरे देवांश को होश ही नहीं आ रहा था। तभी मुझे ख्याल आता है कि घर पर मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल भी अकेले हैं। सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि हॉस्पिटल से फोन आते ही मैं उन्हें भोग भी नहीं लगा पाई और मैं हॉस्पिटल आ गई थी। तो मुझे ख्याल आता है कि आज तो बाल गोपाल भी भूखे बैठे हैं। मैं तभी डॉक्टर से कहती हूँ कि डॉक्टर साहब, मैं अभी आती हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए देवांश का ध्यान रखना। मैं उनको अपना फोन नंबर देकर घर बाल गोपाल को लेने के लिए आती हूँ। घर आते ही मैं उनके सामने बैठकर रोने लगती हूँ। तभी हॉस्पिटल से अचानक कॉल आता है कि देवांश को होश आ गया है। अब मैं अपने बाल गोपाल को लेकर जल्दी से दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ। वहां जाकर जब मैं देवांश से मिलती हूँ तो डॉक्टर भी वहीं थे। वह मुझे कहते हैं कि यह पहला केस है जिसमें पेशेंट को सर में इतनी गहरी चोट होने के बावजूद इतनी जल्दी रिकवरी हो गई और आपके बेटे को होश आ गया। यह एक चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने मेरे हाथों में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को देखकर कहा कि यह सब इन्हीं की कृपा है, ऐसे चमत्कार यही कर सकते हैं। उसके बाद मैं देवांश से मिलती हूँ। अब देवांश ने मुझे मिलते ही जो कहा मैं आप सब लोगों को बताती हूँ, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। देवांश ने आंखें खोलते ही मुझसे कहा कि मैया, तू क्यों रो रही है? देख, मैं अब ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और तेरे साथ बातें भी कर रहा हूँ। देवांश मुझे कभी भी मैया नहीं बोलता था। वह हमेशा मुझे मोम या मम्मा कहकर ही आजकल के बच्चों की तरह पुकारता था। वह कभी भी मैया शब्द यूज नहीं करता था। उसके मुख से जब मैंने मैया सुना तो मुझे यह साफ साफ अनुभव हो रहा था कि यह देवांश नहीं बल्कि बाल गोपाल है जो देवांश के मुख से बोल रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि देवांश ऐसे बात कर सकता है, क्योंकि देवांश का वो मैया कहकर पुकारना ऐसा था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे
उस समय पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि उस समय जो अनुभव मुझे हो रहा था आज तक पहले कभी मैंने ऐसा महसूस नहीं किया था। अब मैं देवांश का महता चूम कर रोने लगती हूँ। तभी वह फिर से मुझे मैया कहकर पुकारता है और कहता है, चिंता मत कर। उससे ज्यादा बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने आंखें बंद कर ली। जब अगले दिन देवांश को पूरी तरह होश आया तब मैंने उससे कहा, क्यों रे देवांश, तुझे मैया कहना कब से आ गया? तभी वह मेरी तरफ ऐसे देख रहा था मानो मैं उससे कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रही हूँ। वह कहता है कि मैंने आपको मैया कब बोला मोम? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि बाल गोपाल ही मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए देवांश के मुख से बोल रहे थे। तभी देवांश एक और आश्चर्य करने वाली बात मुझे बताता है कि जब वह रोड पर गिरा था तो अचानक से उसे किसी ने हाथ पकड़कर उठाया था और कहा, डरना मत, मैं हूं ना। देवांश ने पहले कभी उस लड़के को नहीं देखा था। जब उसने अपने साथ वाले लड़के से पूछा कि वह कौन था जिसने मुझे हाथ पकड़कर उठाया, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। तुमने तो उसे देखा होगा। तभी देवांश का दोस्त कहता है कि वहां पर तो कोई भी नहीं था। हमारे गिरते ही सब आसपास खड़े थे, लेकिन किसी ने भी हमें मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। पुलिस को कॉल लगाकर उन लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ही हमें हॉस्पिटल लेकर आई थी। मैंने वहाँ किसी लड़के को नहीं देखा। मेरे पैर में तो चोट लगी थी, इस वजह से मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ पा रहा था। तभी देवांश कहता है, नहीं नहीं, मैंने उसका हाथ पकड़ा था और उसने मेरा, और काफी देर तक वह मेरा हाथ पकड़े रहा। मैं वो स्पर्श कभी नहीं भूल सकता। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अपने बेटे को से कहा कि वह कोई और नहीं बल्कि हमारे लड्डू गोपाल बाल गोपाल थे, जिन्होंने तेरा हाथ पकड़ा ताकि तू घबरा न जाए। इसलिए उन्होंने तुझसे कहा, मैं हूं ना। कहना, मैं तेरा यह उपकार कैसे भुला पाऊंगी। साधना जी यह कहकर रोने लगती है। साधना जी कहती है कि यह दिव्य चमत्कार जो हमारे साथ हुआ है, उसके बाद से हमें कभी भी यह नहीं लगा कि हम दुनिया में अकेले हैं, और न ही कभी हमें डर लगा। मेरा बेटा भी उस दिन से लड्डू गोपाल को अपना बड़ा भाई मानता है और हमेशा कहता है कि बाल गोपाल ने एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया और वह इतनी संकट में मेरे साथ खड़े रहे, क्योंकि जिसके साथ पूरी सृष्टि को चलाने वाला पालनहार है, भला उनको कैसे किसी चीज का भय हो सकता है। देखा भक्तों, जो सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान भी हर कदम पर कैसे उनकी रक्षा करते हैं। साधना जी ने जब यह घटना हमें सुनाई तो हमारे पूरे शरीर में मानो बिजली सी दौड़ रही थी कि कैसे साक्षात लड्डू गोपाल ने प्रकट होकर उनके बेटे की रक्षा की। ऐसी ही तो होती है भक्ति की शक्ति। धन्य है साधना जी, जिनको बाल गोपाल ने मैया कहकर पुकारा। ऐसा सौभाग्य मिलना उनके लिए बड़ी ही खुशी की बात है, और कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने एक बड़े बेटे की तरह अपना कर्तव्य निभाया। उनके साथ हर पल रहे। उन्होंने अपने बेटे होने का फर्ज बखूबी निभाया। मैंने कहा था ना भक्तों, जब हम बाल गोपाल से कोई रिश्ता बनाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से उनकी आराधना करते हैं, तो वह भी पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाते हैं और हर बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हमारा साथ देते हैं। बाल गोपाल अपनी ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाते हैं जिससे भक्तों के मन में उनके प्रति श्रद्धा विश्वास और भी अधिक बढ़ जाता है। मैं साधना जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी अद्भुत लड्डू गोपाल की यह लीला हमारे साथ शेयर की है। इसी के साथ भक्तों बोलो श्री राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी, जिस तरह उन्होंने साधना जी और उनके बेटे देवांश की रक्षा की, ऐसे ही हर भक्त की रक्षा करे। अपनी दया दृष्टि हर भक्त पर ऐसे ही बनाए रखना। मेरे कहना, बाके बिहारी लाल की जय।